फिर से देखिए, अ नंबर एक्सीड्स 4 times इट्स रेसिप्रोकल बाय 3। आपने देखा मैं भी क्वेश्चन गलत पढ़ रहा हूँ। तो नंबर जो है वो क्या है, एक्स, इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/x। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो। जो नंबर है एक्सीड्स 4 times इट्स रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल को 4 times कर लीजिए, फिर भी ये नंबर कितना बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा। एक्स माइनस 4 times रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 3। जानी समझ में आया? जानी डाउट है तो बोलिए। Why is the x better minus? वाई इज द, ओके, देखिए ये नंबर है, ये इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल को 4 times करना है। यहां तक समझ आ गया? अब जो नंबर है ना तो जानी, वो 4 times रेसिप्रोकल्स से कितना बड़ा, 3 बड़ा। तो ये नंबर माइनस ये नंबर किसके इक्वल होगा, ये समझ आ गया? मैं तभी आपको कह रहा था, वर्ड प्रॉब्लम 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपके सामने मैं भी गलत कर रहा था। वो तो मैं आई थिंक थर्ड या फोर्थ टाइम पढ़ा तो मुझे समझ आया यार मैं गलत था। मेरी बात समझ में आया? अब क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, अ नंबर एक्सीड्स 4 times इट्स रेसिप्रोकल बाय 3। अब ठीक, ये समझ आ गया? अब ये तो आपने मैडम इक्वेशन बनाई है, अब इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्व। ये बात समझ आ गई? Oh, अब ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जो मैं कर रहा हूँ वो बात समझ आएगी। एक्स इंटू एक्स करेंगे, एक्स को एक्स 4/x करेंगे तो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, -4 इज इक्वल टू 3x। ये बात समझ में आई या नहीं है? इसका कोई डाउट है? no doubt, sir. तो x² -3x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गया? इसको आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हैं, आप वो जो फॉर्मूला था एक बड़ा सा वो यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली वर्ड प्रॉब्लम्स में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके क्वेश्चन हो जाता है। आप शायद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भूल गए हो, तो आपको शायद याद है। भूल गए हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिए। एक्स इज इक्वल टू 4 एंड और एक्स इज इक्वल टू -। यार या तो नंबर एक्स -1 हो सकता है, या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। ये बात समझ में आए? अब चेक करते हैं, जो हमारा आंसर आया उसको चेक करते हैं। अगर नंबर 4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4। तो 4 times इट्स रेसिप्रोकल क्या होगा, 1। 4 - 1 क्या है, 3। बेजानी समझ आया? रिपीट करूं, बेजानी जो नंबर है वो क्या है, 4। इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/4। 1/4 को क्या करना है, 4 times, तो 4 times 1/4 क्या होगा, 1। ये बात समझ में आए? और ये नंबर अपने रेसिप्रोकल के 4 times से कितना एक्सीड कर रहा है, 3। तो हमारा नंबर क्या है, 4। निष्का जी समझ आया? Yes, sir. निशा जी कोई डाउट है? No doubt, sir. अब ये देखिए, आपका जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर रहे थे तब भी आपको चीख चीख के समझाया गया था, भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं। एक सॉल्यूशन तो आपने निकाल लिया, दूसरे को भी चेक कीजिए, ये -1 है,
-1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -1/4। -1/4 को क्या करना है? 4 टाइम्स करना है। तो नंबर क्या है? -1। क्या -1 का जो, ठीक कर रहा हूँ ना? और तू देख ले यार, जो मैं कर रहा हूँ ठीक भी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? जानी, सो रहा है यार। दूसरा नंबर क्या है? -1। -1 का रेसिप्रोकल क्या है? -1। -1 को क्या करना है? 4 टाइम्स। Isn't it -1 वही upon कह रहा हूँ, ध्यान ध्यान से देख। तभी कह रहा हूँ ध्यान से देख। isn't it मैडम शांति, शांति रखिए, शांति रखिए, ध्यान से देखिए। ये 4 तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया था। दूसरे हमारे पास एक ऑप्शन -1 भी है। -1 को भी चेक करना पड़ेगा ना, कि -1 क्या कह रहा है। अब मैं -1 को चेक कर रहा हूँ, ये -1 है, इसका रेसिप्रोकल -1 है। -1 को क्या करना है? 4 टाइम्स। ये बनेगा -4। अब इसको देखने का बड़ा आसान तरीका ये है, ये -1 है, ये -4 है। तेरा ये जो -1 है एक्सीड्स 4 टाइम द रेसिप्रोकल बाय 3। ठीक है, तो -1 भी सॉल्यूशन। देयर आर 2 सॉल्यूशंस, एक 4 है, एक -1। मेरी बात समझिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हाँ बोलिए। Just find the number. Must be only अब 2 सॉल्यूशन है, मैं क्या करूँ? मैं वही आपको बताने वाला था, जरा ध्यान से सुनिए। ये वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यार 2 सॉल्यूशन कब अप करेगा? ठीक। हर बार आपको वो जो दोनों जो सॉल्यूशंस हैं उनको देखना पड़ेगा कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो। कई बार आप लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल निकालेंगे, वो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल अगर माइनस आ गया तो आप बोलेंगे कि सर माइनस तो हो नहीं सकती लेंथ, इसलिए जो माइनस वाला सॉल्यूशन है उसको हम छोड़ रहे हैं। जानी समझ भी आ रहा है या एकदम मतलब कंफ्यूज पे कंफ्यूज होते जा रहे हैं? मैं रिपीट करूं, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 बच्चे निकलेंगे, वो 2 बच्चों की शक्ल आपको निकल के चेक करनी पड़ेगी कि ये दोनों ठीक है, दुनिया में इनको छोड़ा जाए, या दोनों को, मतलब दोनों में से एक कुछ गड़बड़ कर रहा है। नहीं समझ में आया? -1 upon 1? तो -1 ही हो गया ना। Oh, no, isn't it 1 upon वो भी -1 हो गया। 1/-1 भी -1 ही होता है। Yeah. तो 2 बच्चे निकलेंगे, दोनों बच्चों को पहले बुला के बात करनी पड़ेगी कि ये सोल्यूशन है भी है या नहीं है। कई बार एक ही सॉल्यूशन होता है, दूसरा जैसे अब आप लेंथ ब्रेड्थ कर रहे हैं, तो लेंथ अगर नेगेटिव आ गई तो आपको बोलना पड़ेगा कि यार इसको तो छोड़ना पड़ेगा, ये बच्चा नहीं स्कूल में भर्ती किया जा सकता। और ये केस में जो 4 है वो आपने चेक किया, वो तो ठीक है, गाड़ी चल गई आपकी। बट आप बोलना चाहते हैं कि यार नहीं, मैं -1 को नहीं लूंगा। -1 पूछेगा ना, क्यों नहीं लोगे भाई मुझे? मैं -1 हूं, मेरा रेसिप्रोकल -1 है। -1 का 4 टाइम्स कर लो, -4। जो -1 है वो -4 से 3 एक्सीड कर रहा है, तो मैं भी सेटिस्फाई कर रहा हूँ यार, मैं भी सॉल्यूशन। ठीक है सर, आप भी सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया? आप एक्सरसाइज के पीछे देखिए आंसर कितना आ रहा है, एक ही दिया दोनों की। निष्का जी, डिस्कशन समझ आ रही है आपको? Yes, sir. 8.1 एफ है मैडम, 8.1 ई है, I'm सॉरी। 4 or -1. 4 n -1, तो आंसर आपका क्या आएगा? पीछे से चेक किया गया, 4 n -1। बट मैं रिपीट कर रहा हूँ भाइयों और बहनों, प्लीज समझिए। 2 सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन चेक कीजिए, सैनिटी की चेक लगाइए।
लेंथ ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं हो सकती, उसी टाइम बोल दीजिए कि सर जी आपको नहीं ले सकते, आप तो नेगेटिव हो, कैसे करें। ऐसे कई बार भिन्न भिन्न तरह की चीजें बन जाती हैं, आपको चेक करना पड़ेगा। इसका जी डाउट है? No doubt, sir. बढ़िया। एक और मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम करा दूंगा, बोल के